बहन भैया जी बगल में पिताजी हैं, इन्हें प्रणाम करो बहन। क्या बताऊं मैं, इसके पहले मैं जब कभी भी राज दरबार में आता था तो पिताजी खुशहाल दिखाई देते थे, लेकिन आज बात क्या है, जो पिताजी उदास मुद्रा में बैठे हैं। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहना चाहते हो? जो भी आपकी दिल की बात हो बात। आपके चेहरे की रंगत आज उड़ी सी नजर आ रही है। मैं कभी पहले आता था तो आप खुशहाल दिखाई देते थे, लेकिन बात क्या है पिताजी, आपका मुखमंडल इतना मुरझाया क्यों? बेटा, अगर तू कारण याद जानना चाहता है तो मेरी बात सुनो। मैं क्यों इसलिए उदास हूँ?
जब से रेखा छोटी सी थी, तब से मैं भी सेवा करता चला आया हूं। कि ईश्वर ने मेरे पास एक बेटी दिया और एक तू मुझे मिला, जो कि मुझे सहारा भी हुआ। एक चिंता का समाधान तू ही कर देता है। आज बेटी मेरी सयानी हो गई है, चिंता मुझे इसलिए लगी रहती है कि कोई अच्छा सा घर बार ढूंढूं, शादी कर दूं, लेकिन शायद ईश्वर ने ये भी नहीं लिखा। और मेरी ये सोच है कि जो मेरी बेटी के साथ शादी करेगा, मैं उसे अपना आधा राजपाट उसे दे दूंगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, बैठे, मैं बता रहा हूँ। बात के लिए आप इतने उदास हो गए, इतने मायूस हो गए। जब तक आपका बेटा जिंदा है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। मेरी बात सुनो, मेरी भी यही सोच है कि हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाए, हुकूमत चलाएगा। मेरी यही सोच है कि हमारी प्यारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा, मेरी आधी रैयत का हुकूमत वही चलाएगा। महाराज, आधी रैयत का मालिक, आधी रैयत का मालिक
भी होगी नहीं। तू इस घर में उलझनी हर जाई जाती है।